तो मैंने आपके लिए ये एक पूरा मैथमेटिकली फार्मूले के साथ ये कंफर्म किया है कि किस तरह बिटकॉइन पिछला, जैसे मैंने अब बताया कि 3.7 ट्रिलियन डॉलर का जो प्लान है यूएस का, इससे कैसे ये फ़ायदा उठा सकता है और बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है। इस पे हमने 3 डिस्टिंक्ट सिनारियो से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि बिटकॉइन की प्राइस लेवल क्या हो सकती है इस 3.7 ट्रिलियन डॉलर के इंजेक्शन से। और आपको मैं ये बताऊं कि मोस्ट जो लोएस्ट सिनारियो है ये भी आपको शॉक कर सकती है कि बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है। मेरा नाम सलीम खान है और आप देख रहे हैं दी ब्लॉकॉनमिस्ट। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया कि ट्रंप ने एक जीनियस एक्ट पास किया। अब जीनियस एक्ट का मतलब क्या था? जीनियस एक्ट पास होने का मतलब है कि स्टेबल कॉइन रेगुलेशन, और ये मीडिया कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है? एक्चुअली ये है कि जीनियस एक्ट कन्वर्ट करेगा 3.5 ट्रिलियन स्टेलराइज रिजर्व जो बैंकिंग के पास इस वक्त मौजूद है और जिसकी वजह से यूएस मजीद मनी सप्लाई नहीं कर सकता। अब इससे क्या होगा? इससे डेफिनेटली ग्रोथ तो होगी, लेकिन ग्रोथ के साथ इसका इन्फ्लेशन का भी खतरा है। अब इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए क्या करना है? इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए ये है कि आपको वो बीटीसी एज ए स्पंज यूज़ होगा, जो लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा मार्केट में वो सारी की सारी बिटकॉइन में जाएगी, और ये हम आपको मैथमेटिकली समझाएंगे कि कितना बिटकॉइन इससे फ़ायदा उठाएगा। हमने इस पूरे 5 डिस्टिंक्ट फेजेस देखेंगे और ये कोरिलेशन वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, और इसी के ऊपर आपको मैं बीटीसी की जो है ना 3 सिनारियो बताऊंगा। हमने देखा 2019 का एरा जिसमें फ्री डीफाई एरा था, जिसमें कोई बिटकॉइन नहीं था, जिसमें कोई स्टेबल कॉइन नहीं था, और डीफाई अभी इवॉल्व ही नहीं हुआ था। फिर इसके बाद हमने एक पेज देखा और वो था डीफाई समर, जब डीफाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग आ गई 2020 में। फिर इसके बाद हमने देखा 2021 में जो इंस्टीट्यूशनल एंट्री हुई। फिर इसके बाद हमने देखा फास्ट कुश रिकवरी 2022 में, और 2023 से 2025 का ETF एरा है। इन तीनों एरा के में हम एक्सप्लेन करेंगे कि बिटकॉइन ने इसका क्या फ़ायदा उठाया और आगे इसकी प्रोजेक्शन पे क्या असर होगा। तो ये आपके सामने एक चीज़ आ रही है अक्टूबर का, ये स्टेबल कॉइन के हवाले से है कि अक्टूबर 2024 में कोई स्टेबल कॉइन नहीं था, और ये लेस देन 10 मिलियन का एक मतलब तेटर ने एक रियल कॉइन के नाम से लॉन्च किया था। फिर हमने देखा दिसंबर 2017 में 1.3 बिलियन डॉलर का ये मार्केट कैप पे पहुंचा, और ये इसने 1 बिलियन डॉलर माइलस्टोन बहुत जल्दी एडॉप्ट किया क्रिप्टो ने। अक्टूबर 2008 में स्टेबल कॉइन का जो मार्केट है वो 2.5 बिलियन डॉलर पे पहुंचा, और जुलाई 2024 में ये एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोड कर गया और 163 बिलियन डॉलर पे पहुंचा। अब अगर आप देखें तो वो जैसे मैंने आपको 5 एरा बताए थे, 5 एरा में स्टेबल कॉइन की जो ग्रोथ है, रेशो है, और बिटकॉइन कितना मल्टीपल हुआ और बीटीसी स्टेबल कॉइन का रेशो क्या था। जो जैसे 2019 में 1 रेशो से था, और इसमें इसका ऑलमोस्ट 1 रेशो आ रहा है। डीफाई समर में स्टेबल कॉइन की अडॉप्शन बढ़ गई है, 6 मल्टीपल से ग्रो कर गया, और बीटीसी 4 से ग्रो कर गया, तो इसकी रेशो 0.83 है। इंस्टीट्यूशनल जब ने एंट्री की है तो जो स्टेबल कॉइन है वो 7 मल्टीपल से बड़ा, और जो बिटकॉइन है वो 2.4 मल्टीपल से, तो ये 0.3 है। लेकिन ये अगर हम आ जाएं ETF एरा में, तो ETF एरा में आप देख रहे हैं कि स्टेबल कॉइन वो फुली कन्वर्ट हो रहा है क्रिप्टो मार्केट में, और स्टेबल कॉइन 2.1 रेट से गोरा, और जो बिटकॉइन है वो 2.8 से, और ये रेशो है 1.3। और इस रेशो को आपने जहन में रखना है। आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह ये इस सिनारियो में एस्पेक्ट। अब डेफिनेटली आपको ये पता चल गया है कि जितना तेज़ी से स्टेबल कॉइन ग्रो कर रहा है उस तेज़ी से उस ज़्यादा मल्टीपल के साथ जो है ना बिटकॉइन ग्रो कर रहा है। तो हमें यूएस पॉलिसी पिछले वीडियो में हमने जैसे एक्सप्लेन किया कि 3.7 ट्रिलियन डॉलर बाय 2030 आ जाएंगे थ्रू स्टेबल कॉइन। तो इससे बिटकॉइन को क्या फ़ायदा होगा? पैटर्न आपको समझ आ गई, कोरिलेशन आपको भी समझ आ गई। अब कोरिलेशन जो है ना ये स्ट्रेंथन हो रहा है बीटीसी और स्टेबल कॉइन के दरमियान। रेगुलेटरी क्लैरिटी आएगी तो ये जो मल्टीपल्स है बीटीसी का ये और भी बढ़ जाएगा, इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन से भी ये बढ़ जाएगा, और जीनियस एक्ट इसके ऊपर एक क्लैरिटी लेके आ रहा है। जीनियस एक्ट का मतलब ये है कि अब स्टेबल कॉइन अगर 1% से बढ़ेगा तो 5% से बीटीसी आगे मूव होगा, और इसका हम थोड़ा सा आप ये सिनारियो एक्सप्लेन करते हैं आपको। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन प्रोजेक्ट है 3.7 ट्रिलियन डॉलर बाय 2030 जो है ना स्टेबल कॉइन में आ जाएंगे, और ये ऑलमोस्ट 14x है। अब हमने वहाँ पे रेशो दो का 1.3x रेशो से ये बढ़ रहा था, लेकिन हम अब ये देख रहे हैं कि 14x से स्टेबल कॉइन बढ़ेगा। अब बेस केस सिनारियो है कि अगर हम
3 वाले कोरिलेशन ले लें तो फिर BTC की प्राइस क्या होगी बियर केस सिनारियो में। बेस केस में हम 0.83 लेते हैं और बुल केस में हम 1.33 नहीं लेते, हम 0.75 लेते हैं और देखते हैं कि BTC का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हमारे पास जो अभी इस सिनारियो के लिए जो इनिशियल वैल्यू है वो हमारे पास है जुलाई 2025 तक जो टोटल स्टेबल कॉइन है वो $250 बिलियन की है और प्रोजेक्टेड स्टेबल कॉइन की जो टोटल सम होगी वो होगी 3.7 ट्रिलियन और करंट मार्केट प्राइस इस वक्त BTC की है ऑलमोस्ट 118। तो हम देखते हैं कि इस रेशो के साथ जो हमने बेयर बुल केस के इस बिटकॉइन की प्राइस क्या हो सकती है। तो बेयर केस में अगर हम 0.3 कोरिलेशन ले लें, जैसे हमने बिल्कुल लीस्ट वाली सिनरेशन, और बिटकॉइन मल्टीपल हो 5.3 के रेशो से, तो बिटकॉइन की जो लीस्ट वैल्यू होगी वो 5,93,540 हो सकती है बाय 2027 ऑलमोस्ट। बेस के सिनारियो में अगर हम ले लें तो बेस के सिनारियो में हमारे पास हो सकती है $1.4 मिलियन बिटकॉइन की, अगर हमारे पास रेशो 0.63 हम ले लें और BTC मल्टीपल 12.2 हो। बुल के सिनारियो में अगर 0.74 है और 11 ले लें तो 1.3 मिले। इसका मतलब ये है कि हमारे पास बेस और बुल के सिनारियो में बाय 2027 और एटलीस्ट 2029 तक बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो मैथमेटिकली बाय US पॉलिसी ये $1.4 मिलियन की हो सकती है। तो अब आप इमेजिन करें इस वक्त बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 1,18,000 है। तो हाउ मच यू कैन गेट इफ यू स्टिल इट इज़ टू मच अर्ली कि आप बिटकॉइन को होल्ड करें। अब रियलिटी क्या है, टाइम रियल क्या है कि हम बेसेंट ने कहा कि बाय डिकेड, जैसे ट्वीट में उसने कहा कि बाय द डिकेड हम ये करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम जब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जस्ट अनाउंस किया कि हम अब क्लैरिटी लेके आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में, तो 32% 7 मंथ में जो है ना स्टेबल कॉइन में ग्रोथ आए 32%, इस सिर्फ न्यूज़ से। और पेस क्या है कि अगर $3.7 ट्रिलियन ये इंजेक्ट करेंगे तो ये बाय 2027 ये टारगेट मीट हो जाएगा। और आपको हमने कोरिलेशन बताएं कि इसका BTC का क्या कोरिलेशन है, और अगर रेगुलेटरी आएगी तो गोल्ड रश होगा, और गोल्ड रश के ये हम बिल्कुल बेस के सिनारियो बता रहे हैं कि $1.4 मिलियन का बिटकॉइन होगा। तो स्टेबल कॉइन एक्सप्लोड कर रहा है, साथ में BTC एक्सप्लोड करेगा। और ये चीज़ें जो है ना, अब प्रेडिक्शन, ये एक प्रेडिक्शन नहीं है बल्कि ये एक पॉलिसी से हमने आपको एक्सप्लेन किया। ये गवर्नमेंट स्टेटेड पॉलिसी गोल्स है, दिस इज़ अ मैथमेटिकल एनालिसिस। ये हमने एक मैथमेटिकल एनालिसिस दी और ये मैं ऑन रिकॉर्ड ये वीडियो इसलिए लेके आना चाहता हूँ कि इस तरह का एनालिसिस आपको कोई नहीं देगा कि जो इतनी रिसर्च के साथ आपको बताया कि ये एग्जैक्टली होगा, और जब BTC जाएगा तो आपको पता है कि बाकी आल्ट कॉइन का क्या हाल होगा। तो ये ट्रेंड बिगिनिंग है, दिस इज़ नॉट द एंड। बाकी लोग कह रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट अभी हाइप हो गई, ये वापस है, लेकिन एक बिजनेस साइकिल होगा, कुछ नीचे ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये ट्रेंड अभी स्टार्ट हो रहा है। और इस ट्रेंड के स्टार्ट होने से आपको अर्ली टाइम हम बता रहे हैं कि आपने करना क्या है। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरे पाकिस्तान में भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आएगी 2 महीने के अंदर। आप देख रहे हैं बिलाल बिन साकिब की एक्टिविटीज़, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना मुसलसल 2 दफ़ा गए हैं। ये पूरी दुनिया में इस चीज़ ने आना है, लेकिन जब ये रेगुलेटरी क्लैरिटी आएगी और ये BTC और इसकी प्राइस उस लेवल पे होगी कि फिर आप नहीं ख़रीद पाएंगे। तो दिस इज़ द टाइम, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ द टाइम कि आप अपने पोर्टफोलियो में इसको रखें, और जिनने रखा होगा उसकी फाइनेंशियल लिबर्टी 100% श्योर है। मैं खुद रख रहा हूँ, मैंने खुद आप मेरे बाकी वीडियो देख सकते हो, सब में मैंने बताया कि कौन से कॉइन आपने होल्ड करने हैं, कौन से कॉइन जो है फाइनेंशियल फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। और अब तो मैंने आपको US प्लेन भी बता दिया। अभी भी अगर आप इस चीज़ को नहीं करेंगे और आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो इट्स अप टू यू, आप अपना लॉस कर रहे हैं। मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूँ कि ये फाइनेंशियल शिफ्ट कभी कभी आता है, और अगर आप इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो डेफिनेटली यू विल बी इन द लॉस। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस वक्त क्रिप्टो के अगेंस्ट है और जिसका माइंड नेगेटिव है। मे भी ये वीडियो उसका माइंड चेंज कर दे। और इस तरह के एनालिसिस को और इससे बेहतर एनालिसिस अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें, और मुझे कमेंट्स में फीडबैक दे दें ताकि मैं आपको मज़ीद इस तरह कंटेंट लेके आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।